नमस्ते दोस्तों, सबको स्वागत है। गौतम गंभीर नए हेड कोच और उनके साथ अजीत अगरकर जो कि सिलेक्शन कमेटी का हेड है और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न थे। तो आज गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने दोनों ने मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है गौतम गंभीर वो हेड कोच बनने के बाद, और क्लियरिटी कंफर्म और सारे आंसर यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, मैंने पहला वीडियो डाल दिया है जिसमें बताया है कि फ्यूचर ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा का और उनके साथ साथ रिलेशंस बिटवीन गौतम गंभीर एंड विराट कोहली। अब इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और उसके बाद अभिषेक शर्मा और साथ ही साथ संजू सैमसन क्यों वनडे में नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कैप्टेनशिप पे सूर्य कुमार यादव को क्यों डाला गया और हार्दिक पांड्या को क्यों निकाला गया, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबानी है और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं कैप्टेनशिप पे बहुत सारी बातें हुई। ये भी बातें हुई कि हार्दिक पांड्या को क्यों निकाला गया और सूर्य कुमार यादव को क्यों डाला गया। ये क्वेश्चन तो आने थे उनके ऊपर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब पूछा गया तो सिंपल सा आंसर था। आंसर ये था कि भाई साहब, एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज्यादा प्ले कर रहा है। और ये भी बताया गया सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंटली प्लेइंग 11 में है और T20 में वो प्ले कर रहे हैं। और उनके साथ साथ ये भी बताया गया हार्दिक पांड्या कंटिन्यूअसली प्ले नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी फॉर्म ऐसी है और इंजरी की वजह से वो बार बार बाहर हो रहे हैं। तो बातें की गई है प्लेयर्स के बिटवीन, और प्लेयर्स के साथ बैठ के बात करी गई है। हार्दिक पांड्या के साथ भी बैठ के बात करी गई है, सूर्या के साथ भी बैठ के बात करी गई है। और उसके बाद सूर्य कुमार को इस वजह से वो लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाई दी। ये भी बताया गया लीडरशिप क्वालिटी भी है सूर्य कुमार यादव में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कैप्टेंसी करी हुई है 2-3 सीरीज में। तो इसके चलते हुए कंसिस्टेंसी और जो प्लेइंग 11 में कंटिन्यू रह रहा है, जो ज्यादा इंजर्ड नहीं हो रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि 2026 की तैयारी है ये, तो इसीलिए इसको देखते हुए सूर्य कुमार यादव को एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन तीनों फॉर्मेट में, सोचो यहाँ पे ये भी बताया गया शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बैट्समैन कहा जा रहा है। और साथ ही साथ शुभमन गिल के बारे में भी ये कहा गया है कि वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हैं, और ये बात अंदर से ड्रेसिंग रूम से भी आ रही थी, तो इसीलिए उनको वाइस कैप्टन रखा गया है। और ये भी पूछा गया कि हार्दिक पांड्या को बताया गया या प्लेयर्स के साथ कंसल्ट किया गया या नहीं किया गया। तो इसमें भी आंसर सिंपल था, सबके साथ बैठकर क्लियरिटी लेकर ये डिसीजन लिया गया है। तो क्यों, इसका आंसर आपको मिल गया कि भाई साहब कंटिन्यूअस जो बैट्समैन खेल रहा है, कंटिन्यूटी के साथ वो परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ ज्यादा इंजरी नहीं है, उसकी वजह से कैप्टेनशिप दिया गया है सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन शुभमन गिल। अगर सूर्य कुमार यादव बाहर होते तो फर्स्ट चॉइस है शुभमन गिल। और दूसरी बात, अब ये इंपॉर्टेंट बात बहुत सारे एक्स क्रिकेटर ने उठाया था कि ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा होना इतना आसान नहीं है। संजू सैमसन के फैन ने तो उधम मचा के रखा था, ट्विटर हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी हो। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, और ये बोली गई है कि भाई साहब, जो 15 प्लेइंग 11 के 15 मेंबर होते हैं, उसमें 15 ही मेंबर होते हैं। और अगर आप लोग 15 मेंबर देखो तो कोई सा भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसको कहा गया हो कि ये खत्म था और इसको सेलेक्ट क्यों किया गया, ऐसा कोई है ही नहीं। नो डाउट ये भी बोला गया कि उनको हम कंटिन्यूअसली खिलाएंगे, उनको हम कंटिन्यूअसली देखेंगे, और अगर किसी का फॉर्म ड्रॉप हो जाता है तो उनका चांस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो मतलब ये है कि सारे प्लेयर्स तो अच्छे हैं, तो सारे प्लेयर्स अच्छे होने की वजह से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बाहर है। अब ये देखो भाई साहब, अब कितना अच्छा होना पड़ेगा सेलेक्ट होने के लिए। सोच लो, इंडियन टीम में रियान पराग को सेलेक्ट क्यों किया गया, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। मैं सिंपल सा आंसर दूंगा दोस्तों। आप लोग 2023 का रणजी ट्रॉफी या तो जो भी उन्होंने खेला है डोमेस्टिक मैचेस, उसका स्टेट उठा के देख लीजिए। 2023 का आप लोग IPL उठा के देख लीजिए, उसने भी तो मेहनत करी है भाई, बहुत सालों की मेहनत के बाद वो भी सेलेक्ट हुआ है। अब शिवम दुबे की बात आ रही है, और शिवम दुबे नो डाउट मुझे वनडे में पता नहीं क्यों रखा गया है, लेकिन वनडे में उनको डाला गया है। ये एक ऑब्वियसली चॉइस है उनकी।
तो ये देखना होगा कि शिवम दुबे का परफॉर्मेंस वनडे पे कैसा था। T20 पे नो डाउट उसने अच्छा करा है, अब अभी वर्ल्ड कप भी खेल के आया, तो यहाँ पे भी। और रिंकू सिंह के बारे में भी पूछा गया, सेम सवाल था रिंकू सिंह का भी, और रिंकू सिंह के बारे में भी सेम जवाब था कि भाई हम 15 मेंबर ही पिक कर सकते हैं, उससे ज्यादा पिक नहीं कर सकते, तो 15 मेंबर में कोई ऐसा बता दो जिसमें कमियां हो। अब कमियां किस टीम में बताऊं भाई साहब, किसको बोलूं कि भाई इसको निकालो। अब ये मैचेस आगे होंगे तो पता चलेगा कि किसमें कितना है दम और किसमें कितना है कम, ये बात तब करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी के लिए ये है पूरा सिचुएशन। और शुभमन गिल के बारे में क्लैरिटी है कि भाई साहब ये फ्यूचर कैप्टन है और हमें इसको तीनों फॉर्मेट में ही उतारना है। तो ये है इंडियन टीम की सोच और कोच की सोच। तो दोस्तों ये थी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई। और एक और बात जो ऐड करना चाहूंगा इस वीडियो में, वो था रविंद्र जडेजा के रिलेटेड। रविंद्र जडेजा को ऐसा नहीं कि ड्रॉप किया गया है 100% नहीं, उनको भी चांसेस है, लेकिन उनको अब टेस्ट मैच आने वाला है, वो टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करना होगा, उसके बाद फिर वनडे में आएंगे। ये उन्होंने साफ साफ कहा गया है भाई साहब, अब टेस्ट के लिए वो फोकस कर रहे हैं। तो यही है, अब इंडियन टीम में आने के लिए पहले डोमेस्टिक में फोकस करना पड़ता है, और फिर डोमेस्टिक में अच्छा हुआ तो फिर टेस्ट मैचेस में भी खेलना पड़ता है। जैसे रविंद्र जडेजा का पिछले साल का रिकॉर्ड देखो तो वनडे में इतना अच्छा नहीं है, T20 में तो वो अब रिटायर हो चुके हैं, तो इसको देखते हुए टेस्ट में भेजा गया है। टेस्ट में अगर वो परफॉर्म करेंगे फिर वनडे में चांस मिलेगा। तो दोस्तों ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा क्रक्स। तो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का। और मेरे वीडियो में आने के लिए शुक्रिया। और दोस्तों आप सब जाते जाते भंडारा खाते हुए जाना ये तो नहीं बोल सकता दोस्तों, सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना दोस्तों।